बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन स्पेशल हज ट्रेनिंग वीडियो के पार्ट 2 में हम इस वीडियो सीरीज के जरिए जवाब दे रहे हैं उन सवालों का जो अक्सर आज़मीन हज पूछते हैं लेकिन उनके जवाब उन्हें क्लियर नहीं मिलते। ये वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो आपके जहन में होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हज जैसी अजीम इबादत में हर कंफ्यूजन क्लियर होना ज़रूरी है। आप लोगों के कमेंट्स, क्वेश्चंस और मैसेज के बेस पे मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि आपका हज सिर्फ मकबूल ही नहीं बल्कि आसान और सुकून भरा भी हो इंशाल्लाह। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्या है इंपॉर्टेंट सवालात। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी ने उम्रतुल तमत्तु कंप्लीट कर लिया है तो क्या वो अपने वालिदैन के लिए एक और उम्रा कर सकता है? ओके, अगर आपने पहले उम्रा किया है नियत के साथ कि आप हज तमत्तु करेंगे तो बेहतर ये है कि आप मक्का में ही रुके जब तक हज का वक्त ना आ जाए। इस दौरान हज से पहले दोबारा उम्रा करना जरूरी नहीं है और ना ही रेकमेंडेड है। लेकिन हज कंप्लीट होने के बाद आप चाहे तो एक और उम्रा कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको हरम की बाउंड्री से बाहर से एहराम पहनना होगा, जैसे तनीम मस्जिद आयशा से। अगर आप ये उम्रा किसी फौतशुदा वालिद या वालिदा के लिए कर रहे हैं या किसी ऐसे शख्स के लिए जो बीमार या ज़ईफ़ी की वजह से खुद नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई हज हराम या अनलॉफुल पैसे से करे तो क्या वो हज मकबूल होता है? ओके, देखिए, अगर किसी ने हज हराम पैसों से किया, जैसे चोरी, इंटरेस्ट या हराम बिजनेस से, तो टेक्निकली हज तो हो जाता है, लेकिन उस हज का सवाब कम हो जाता है। गुनाह इस बात का है कि वो हराम पैसा यूज किया गया। अमाल इनवैलिडेट नहीं होते लेकिन उसका अजर कम हो जाता है, मतलब हज तो काउंट होगा लेकिन सवाब कम होगा और गुनाह उस हराम माल का रहेगा। अगर किसी इंसान को किसी मरहूम या ज़ईफ शख्स के लिए हज करने के लिए स्पॉन्सर किया गया हो, लेकिन उसने खुद कभी हज नहीं किया और उसके पास खुद जाने का कोई जरिया भी नहीं है, तो क्या वो पहले अपना हज करे या उस शख्स का जिसने भेजा है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ऐसे केस में उस शख्स का पहले अपना फर्ज हज करना वाजिब है। इस्लाम में ये जायज नहीं है कि कोई शख्स किसी और के बिहाफ पर हज करे जब तक उसने खुद अपना फर्ज हज कंप्लीट ना किया हो। इसका रेफरेंस हमें मिलता है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुना था, वो कह रहा था, लब्बैक अन शुब्रहुमा। बेसिकली अनशुब्रहुमा ये जो फ्रेज है ये उस जमाने में यूज किया जाता था जब कोई इंसान किसी और इंसान के बदल में हज करता था, हज बदल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने खुद के लिए हज किया? उस शख्स ने कहा, नहीं। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले अपने लिए हज करो, फिर शुब्रहुमा के लिए। अगर किसी शख्स ने ऑलरेडी अपना फर्ज हज कर लिया हो तो क्या वो किसी ऐसे रिश्तेदार के लिए हज कर सकता है जो जा नहीं सकता? ओके, जी हाँ, अगर किसी शख्स ने अपना फर्ज हज कंप्लीट कर लिया है तो वो किसी और के लिए हज कर सकते हैं, सिर्फ तब जब वो शख्स हज करने के लायक नहीं है। ये कंडीशन है। जैसे उम्र दराज हो गई हो, ओल्ड एज, सीनियर सीनियर सिटीजन है, कोई ऐसी बीमारी जिसमें बेहतर होने की उम्मीद ही नहीं है, या अगर वो शख्स दुनिया से गुजर चुके हो, फौतशुदा इंसान। लेकिन अगर वो शख्स टेम्पररी कंडीशन में हज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बीमारी है लेकिन जो ठीक हो सकती है, पॉलिटिकल या वीजा रिस्ट्रिक्शंस जो हट सकते हैं, या ट्रैवल अनसेफ हो टेम्पररी, तो ऐसे केस में उनके बिहाफ पे हज करना जायज नहीं है। हज का कौन से अरकान में किसी और को अपनी तरफ से भेजना जायज है और किस कंडीशन में किसी के बिहाफ पे हज करना अलाउड है? ओके, अगर कोई शख्स इंतकाल कर चुके हैं या फिर जिंदा है लेकिन बुढ़ापे की वजह से या क्रॉनिक इलनेस की वजह से खुद हज या उम्रा नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में, जैसे मैंने आपको बताया, उस उनके बिहाफ पर हज या उम्रा करना जायज है। इसी तरह अगर कोई बीमार शख्स या फिर कोई ज़ईफ हाजी है, जैसे कोई एक रिचुअल हो गया, जैसे रमी करना है, फिजिकली नहीं कर सकते, तो उनकी जगह कोई और रमी कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, जो शख्स रमी कर रहा है वो भी इसी साल उसी साल हज कर रहे हो और अपने लिए पहले से रमी कर चुके हो। अगर हज के दौरान किसी बंदे की अपने दोस्तों या लोगों से आर्ग्यूमेंट हो जाए तो या वो झगड़ ले, तो क्या उसका हज वैलिड रहेगा अगर वो उसका फर्ज हज था तब भी? ओके, हज वैलिडेट तो रहेगा और फर्ज भी अदा हो जाएगा, लेकिन सवाब कम हो जाता है। जितनी बड़ी गलती उतना कम अजर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और तुम सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो ऐसे बंदे को चाहिए कि तौबा करे और अपने अमाल सुधारे, क्योंकि हज का असल मकसद सिर्फ रुक्न निभाना नहीं है बल्कि अपने इखलाक को बेहतर बनाना भी है। हम 9 ज़िलहज की रात मिना में थे, लेकिन फजर से पहले ही अरफात के लिए निकल गए और वहां जाके फजर पड़ी। ग्रुप लीडर ने रश से बचने के लिए ये प्लान किया। क्या हमें इसके लिए कोई गुनाह मिलेगा? नहीं, इस पे आपको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता कि आप 9 ज़िलहज को सूरज निकलने के बाद मिना से अरफात के लिए निकलते, क्योंकि ये सुन्नत है। लेकिन अगर आप ग्रुप के स्केड्यूल की वजह से पहले निकल गए, तो आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है।
टूर एजेंट के साथ हज करते वक्त हम 9 ज़िल हज की रात मिना के बाहर थे, लेकिन बाकी तशरीक की रातों में मिना में रुके। तो क्या 9th की रात में मिना में रुकना फर्ज था या सिर्फ सुन्नत, और अगर फर्ज था तो अब क्या करें? देखिए, 9 की रात यानी 8 ज़िल हज की रात जो होती है, मिना में रुकना सुन्नत है, फर्ज नहीं। अगर किसी वजह से आप नहीं रुक पाए तो गुनाह नहीं मिलेगा, बस सुन्नत का सवाब छूट जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका हज वैलिड है। अरफात में हमने ज़ोहर और असर की नमाज इमाम के पीछे मिलाकर पढ़ी, तो क्या मगरिब तक कुछ एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़े जा सकते हैं? नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में ज़ोहर और असर को जमा करके पढ़ने के बाद कोई नवाफिल नहीं पढ़ी। अगर ये मुस्तहिब या प्रिस्क्राइब्ड होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे ज़रूर करते। इसीलिए बेहतर है कि हम भी सुन्नत को फॉलो करें और मगरिब तक सिर्फ ज़िक्र और दुआओं में अपना वक्त गुजारें, एक्स्ट्रा नवाफिल से परहेज़ करें। अगर कोई शख्स सनसेट यानी गुरूब आफताब से सिर्फ 1 मिनट पहले अरफात से निकल गया, लेकिन बस में बाकी लोग कह रहे थे कि उनके हिसाब से सूरज डूब गया है, तो क्या ये सही है? देखिए, जो सही तरीका है वो ये है कि हाजी 9 जिलहज को सनसेट यानी गुरूब आफताब तक अरफात में रुके। सूरज डूबने से पहले निकलना जायज नहीं है। अगर कोई सनसेट के बाद निकलता है और इस बात का यकीन होता है कि सूरज डूब गया है, तो उसका हज वैलिड है। लेकिन अगर कोई शख्स सनसेट से पहले निकल गया या अनश्योर था, तो उस पर फिदिया लाजिम है। फिदिया मतलब एक बकरी या भेड़ की कुर्बानी होगी, क्योंकि इसने हज का फर्ज अदा नहीं किया। कुछ लोग मुजदलफा में रात नहीं गुजार पाए, कुछ लोग भीड़ की वजह से और कुछ रास्ता भूल गए। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी ने भीड़ की वजह से रात मुजदलफा में नहीं गुजारी तो उनको माफ किया जाता है, उनके पास उज्र है। लेकिन अगर कोई रास्ता भूल गया और कहीं और रात गुजार ली और उसके पास मौका था डायरेक्शन पूछने का लेकिन नहीं पूछा, तो ये गफलत ना, ये नेग्लिजेंस कहलाता है। ऐसे में उस शख्स को फिदिया देना पड़ेगा। अगर कोई शख्स मुज़दलिफ़ा से पहली 1/3 रात जैसे रात 10 बजे निकल गया सिर्फ एक वजह से कि उसके साथ औरतें थी, तो क्या ये जायज़ है और उन लोगों का क्या हुक्म है? नहीं, ये जायज़ नहीं है। रात के आधे हिस्से यानी मिडनाइट तक मुज़दलिफ़ा में रुकना वाजिब है। अगर कोई शख्स वैलिड एक्सक्यूज़ के बिना, जैसे बीमारी या फिर ज़ईफ़ी, इसके बिना मिडनाइट से पहले निकलता है, तो उसने वाजिब को छोड़ दिया। ऐसे में उस पर फिदिया वाजिब है। एक बकरी मक्का में कुर्बान करके गरीबों में बांटनी होगी। सिर्फ कमजोर लोग वीक या बीमारी की वजह से उनको मिडनाइट के बाद निकलने की इजाजत थी, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। क्या कोई शख्स बिना किसी उज्र के 10 जिलहज को जमरतुल अक़बा नहीं मार सका और इसे दूसरे या तीसरे दिन तक डिले कर दिया, तो क्या उसका अमल जायज है? नहीं, बिना किसी वैलिड एक्सक्यूज के जमरतुल अक़बा को डिले करना जायज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमी को ईद के दिन 10 ज़िलहज को किया था और सहाबा ने भी उसी दिन किया था। सुन्नत है कि ईद के दिन ही जमरतुल अक़बा की रमी की जाए। जो बिना उज़्र के डिले करता है वो सुन्नत के खिलाफ करता है। ऐसे शख्स का अमल कम रिवॉर्ड का बायस बन जाता है। तो उसे तौबा करनी चाहिए और आगे से रमी वक्त पर करनी चाहिए। एक हाजी ने अरफात में वकूफ किया, फिर मुजदलफा में रुका, ईद के दिन मिना आया, जमरतुल अक़बा पर रमी की, कुर्बानी की, सर मुंडवाया, कपड़े बदले और फिर मक्का गया तवाफुल इफ्दा करने। क्या यह तरतीब जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। ये सुन्नत के मुताबिक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में इसी तरीके से अमाल किए थे। रमी, कुर्बानी, हल्क और तवाफुल विदा। तवाफ से पहले सर मुंडवाना और कपड़े बदलना भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तवाफुल इफ्दा का वक्त कब खत्म होता है? देखिए, तवाफुल इफ्दा 10 जिलहज की रात, ईद की रात, ओके, की आधी रात के बाद शुरू किया जा सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कमजोर बीमार हैं। इसका कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसे अदा करना चाहिए। जब हाजी भीड़ से बच सके तब करना बेहतर है, ताकि तकलीफ ना हो या चोट ना लगे। अगर कोई शख्स तवाफुल इफ्दा करते वक्त एक चक्कर भूल गया हो और बाद में याद आए जब मस्जिद से निकल गया हो, तो क्या करे? और अगर उसने एहराम भी खत्म कर दिया हो तो? ओके, देखिए, अगर ज्यादा वक्त गुजर गया हो तो पूरा तवाफ दोबारा करना होगा, लेकिन अगर थोड़ा ही वक्त हुआ हो तो सिर्फ छूटा हुआ राउंड मुकम्मल कर लेना काफी है। एहराम की पाबंदियों से निकलना तवाफ के सही होने पर डिपेंड करता है। इसीलिए तवाफ में गलती सुधारना जरूरी है, ताकि आप मुकम्मल तरीके से एहराम की पाबंदियों से निकल पाएं। अगर किसी ने तवाफ़ुल इफ़्दा कर लिया हो लेकिन सई को डिले करके तशरीक के आखिरी दिन के बाद या उसके बाद किया हो, तो क्या हुक्म है? अगर आपने सई तशरीक के आखिरी दिन के बाद या उसके भी बाद किया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करना वैलिड है। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप तवाफ के फौरन बाद सही करें, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है। लेकिन अगर डिले हो गया तो भी आपका सही वैलिड माना जाएगा और इसमें कोई हर्ज नहीं।
तो विद दिस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज के इस वीडियो में आई एम श्योर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी हज की तैयारी कर रहे हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इल्म आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई और हज या उम्रा के रिलेटेड सवालात हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर करें या मुझे डीएम भेज दें। इंशाल्लाह उसका भी जवाब देने के लिए मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूँगी। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मिलते हैं इसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।